आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा राजस्थान में यूथ कांग्रेस को 100 दिन का कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें युवा कांग्रेस संकल्प अभियान हर घर, इसमें प्रत्येक जिले का युवा अपने पूरे सभी विधानसभाओं में घर घर जाकर के और जो भी सरकार की जो नाकामियां हैं उनको युवाओं से और वहाँ के जो स्थानीय निवासी नागरिकों से रूबरू कराने प्रत्येक यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम घर घर जाकर के इस अभियान को लोगों तक पहुंचाएगा। कब तक पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? ये 100 दिन का कार्यक्रम है। हमारा जो समय है वो ऑन रनिंग है 1 तारीख से। 1 तारीख से ये कार्यक्रम हमारा जारी है। प्रत्येक यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो जिले स्तर पे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्षों के साथ विधानसभा स्तर पे घर घर पहुंच के वार्ड, पंचायत, गली मोहल्लों सभी जगह पहुंच के युवाओं से जन संवाद करके, बुजुर्गों, महिलाओं से सभी से चर्चा करके उनकी जो कमियां हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये SIR का जो मुद्दा, जो BLOs लगा करके ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये सभी काम इनको यूथ कांग्रेस का एक वॉलेंटियर कार्यकर्ता के रूप में जाकर के उनको अच्छे से हर चीज को, आज जो सरकार की नाकामियां हैं उनको 1 to 1 एक चीज को काउंट करके और मतलब सरकार जो अपनी नाकामी को छिपाने के काम करती है उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ करके और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ से कोई और भी समस्या होगी तो उसको भी नेशनल पोर्टल पे मीडिया के माध्यम से आगे उजागर करने का। इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे आप? इसकी मॉनिटरिंग जिले के अंदर, मैं जिले का प्रभारी हूँ, जिला की पूरी कमेटी को एक विधानसभा के अंदर अपॉइंट कर रखा है, ताकि जैसे आपके अलवर जिला है, अलवर जिले में 6 विधानसभा आती है, 6 विधानसभाओं में जिले की टीम के लोगों को लगा के 2-2 लोगों को प्रत्येक विधानसभा के अंदर लगा के उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो लोग। मॉनिटरिंग में क्या रहेगा, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष प्लस में विधानसभा की जो कमेटी है, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, वो प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक बूथ, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा करके और उसका डे टू डे का अपडेट। तो विधानसभा वाइज कितनी टीमें रहेंगी, कितने लोग रहेंगे टीम में? 6 विधानसभाओं में जो 6 टीम है कमेटी की, उनके साथ में उनकी 3-3 टीमें बना दी, ताकि एक दिन के अंदर एक पंचायत में एक टीम जाएगी, एक पंचायत में एक टीम जाएगी, तो 3-3 टीमें 3 पंचायतों को 1 to 1 जहां भी कस्बा, नुक्कड़ सभाएं, गली मोहल्ले में बैठ के, छोटे कस्बे हैं और जो जैसे सार्वजनिक स्थान है वहां पब्लिक बैठी रहती है, कोई मुद्दों से त्रस्त है, सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे हैं, एजुकेशन संस्थान है जहां स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनना और उनका जो भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके बारे में कि अभी गवर्नमेंट क्या धोखा कर रही है, क्या है योजना, पहले की योजनाएं बंद की जा रही हैं, उनको लेकर के। तो SIR के बारे में क्या यूथ समझ रहा है, क्या जान रहा है कुछ? बिल्कुल, यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उस चीज को समझ रहा है। नहीं, यूथ कांग्रेस के अलावा आप तो आम आदमी को समझाओगे ना? बिल्कुल, आम आदमी, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद इस चीज को समझ रहा है। आप नीचे जो यूथ को, महिलाओं को, महिला वर्ग को बीच में जाकर के उनको समझा। क्या लगता है क्यों गलत है SIR? SIR के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो लोग बीजेपी माइंडेड लोग हैं उन लोगों को, जैसे कि पहले जो स्टेटों में चुनाव हुआ है उन स्टेटों के अंदर आज जो वोट एक नागरिक, हिंदुस्तान के अंदर जो नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है ना। SIR के माध्यम से ऐसे लोगों का भी बिहार में, आप सब लोग मीडिया के साथियों को पता है, SIR के माध्यम से इन्होंने बिहार के अंदर कितने वोट काट दिए। एक तरफ संविधान हमें वोट देने का, लोकतंत्र का निर्माण करने का अधिकार दे रहा है, दूसरी तरफ ये लोग नया एजेंडा सेट कर करके और उसको वोट काटने का काम कर रहे हैं। वोट तो किसी का नहीं कट रहा, आप बताओ अपने, जैसे यहाँ चल रहा है इतने दिन से कंप्लीट भी हो गया, आपका किसी का वोट कटाएगा? मैं बताता हूँ आपको, वोट काटने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप हरियाणा के अंदर सरकार बनी, एक ब्राजील मॉडल, जिसके कितने जगह वोट बने थे, उसको बाकायदा राहुल गांधी जी ने मीडिया के साथियों की सहायता से और पूरे देश के पटल पे लेके आए वो लोग। ये क्या है, ब्राजील के मॉडल के वोट बन रहे हैं यहाँ। कितना बड़ा धोखा है ये, क्या हो रहा है ये? बहुत सारे लोगों के डबल वोट है, सिंगल आ जाएगा, बढ़िया बात है। अजी तो हम भी चाहते हैं अगर डबल वोट है, सिंगल आ जाए, कोई बात नहीं है, बट एक मॉडल के जो भी ब्राजील के, जिनकी नागरिकता नहीं है, यहाँ के नागरिक है, उनका तो वोट काटने का काम कर रहे हैं ये लोग। और जो ब्राजील, मान लिया आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि SIR पूरे देश में उदाहरण उठा लाए आप राजस्थान में सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाल दिया। मैं आपको डिटेल सेंड करूंगा। सवाई माधोपुर के अंदर एक ही बंदे का 15 वोट, जो कि हमारी टीम है,
इस पे काम कर रही है। हाँ आपके पास लिस्ट हो गई। बिल्कुल, हम लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, मेरे पास है वो लिस्ट, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें एक ही बंदे के 15 वोट बने हुए कहाँ पे? अपने। हाँ, कौन से विधान- सवाई माधोपुर विधानसभा और वाले फिर सब- बिल्कुल सर, उसका हमने उजागर किया है। अच्छा, हाँ, मैं आपको दूंगा वो चीज। आपका क्या मानना है कि भाई कांग्रेस के वोटरों को काटा जा रहा है इनमें? हम ये चीज मानते हैं कि नागरिक, अब ये तो बीजेपी अपने हिसाब से सेट करती है। हम कांग्रेस ने जब देश आजाद हुआ तब से नागरिकों की, देश की एकता की, अखंडता के लिए अपनी जान बलिदान दिया है, सब लोगों के संघर्ष किया है। तो आज भी कांग्रेस चाहती है कि जो देश का नागरिक है उनके साथ किसी प्रकार का धोखा, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और उस चीज के लिए राहुल गांधी हमेशा संघर्ष करते हैं, लड़ रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भी उसी चीज के लिए लड़ रहा है। आप अभी आपने मेरे से पूछा कि पूरे इसमें कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक एक वोटिंग, एक एक चीज को, एक एक वोटर लिस्ट को यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने उस लेवल पे संघर्ष। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपकी जो अलवर की, मैं अलवर से जुड़ा हुआ हूं, मैं मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है कांग्रेस ने अलवर की। अलवर में जब ये लिस्टें बन जाएंगी, बीएलओ बना करके दे देंगे, उसके बाद में मैं उन लिस्टों के साथ में मिलूंगा आपसे। और यहाँ देखना कि इतने अभी अंता में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस ने वहाँ जीत घोषित की, मतलब जीत दर्ज की है, तो आपको क्या लगता है वहां भी कोई गड़बड़ी हुई है क्या? अब मैं बताता हूँ आपको उस चीज के लिए। आपने अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अंता में चुनाव, बाई इलेक्शन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, मेरे हिसाब से 8 विधानसभाओं पे बाई इलेक्शन हुआ। और बिहार में इलेक्शन हुआ, मेन इलेक्शन था। और ज्यादातर स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार थी, जैसे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, और अंता के अंदर बाई इलेक्शन हुआ। तो ये लोग क्या कहते हैं कि मोदी जी पे विश्वास किया जनता ने और बिहार में मतदान किया। मैं आप लोगों से के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब जहां सरकार होती है ना, वहां तो सिंपल सी बात है कि पब्लिक सरकार के साथ जाएगी कि विकास होगा, हमारे विधायक सरकार का जीतना चाहिए, जिससे कि तो 8 विधानसभाओं में मेरे हिसाब से 1 विधानसभा बीजेपी जीती है, 7 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस ने जीता और जो भी सहयोगी पार्टियों ने जीता। क्यों? वहां तो सरकार बीजेपी की थी ज्यादातर स्टेटों के अंदर, तो सरकार के साथ जाना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहाँ ये व्यवस्थाएं कैसे नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं जीत पा रहे जनता का विश्वास? अभी तो 2 साल हुए हैं ना चुनाव को, 2 साल के अंदर अंदर ये बैक हो रहे हैं चुनाव में। मेरा सवाल दूसरा था कि अंतर चुनाव, जो उपचुनाव है, क्या उसमें भी गड़बड़ी हुई है क्या? लेकिन जीत तो आपने दर्ज की है वहां पे। नहीं, गड़बड़ी, मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गड़बड़ी हुई है। वहां गड़बड़ी करने के लिए ये लोग एक स्ट्रक्चर को कैच करने के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था ही चाहिए, तो उन स्ट्रक्चर को एक कवर नहीं कर पाई। और आज जो प्रदेश के अंदर जो काम हो रहा है, उस काम को आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, समझ रहे हो। एक देश का गृह मंत्री आता है और एक स्टेट के अंदर आके मीटिंग करता है, तो मीटिंग किससे कर रहा है? पब्लिक के लिए कोई जन कल्याणकारी योजना, कोई काम, ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई विचार लेके आना चाहिए। केंद्र का मंत्री आता है तो वो अधिकारियों से मीटिंग करता है और कुछ दिन बाद में ही देश के चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर देता है। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा क्यों हो रहा है देश के प्रदेश के अंदर? ठीक है सर, आशीष जी धन्यवाद। आशीष